तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वो जिन हेक्योंग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है और हेक्योंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके कारण हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वूजिन को खुद से दूर हटा देता है। तब वूजिन हेक्योंग से पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारे जिंक्स के कारण है? क्या वो जिंक्स, वो मनहूसियत जिसके कारण तुम किसी को भी किस नहीं कर पाते हो, ये मेरी वजह से शुरू हुआ? क्या मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में मनहूसियत आई, इसीलिए तुम मुझसे नफरत करते हो ह्योंग? और यहाँ हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है ये सोचकर कि आखिर वूजिन को इस बारे में कैसे पता चला। तो आज के चैप्टर में हम वूजिन और हेक्योंग की पास्ट की स्टोरी जानेंगे कि आखिर हेक्योंग और वूजिन पहले से एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आखिर पास्ट में वूजिन ने हेक्योंग के साथ ऐसा क्या किया जिसके कारण हेक्योंग की लाइफ में मनहूसियत आ गई, और आखिर वूजिन के कारण हेक्योंग को ये श्राप क्यों लगा कि वो किसी को भी किस नहीं कर सकता है वरना उसके लाइफ में सब कुछ खराब होगा। और आज के हम पार्ट में जानेंगे कि आखिर हेक्योंग वूजिन से इतना डरता क्यों है, आखिर ऐसा क्या किया है वूजिन ने पास्ट में उसके साथ कि हेक्योंग वूजिन को खुद से दूर रखने की कोशिश करता है। तो आज के चैप्टर की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है जब कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहां हम 13 साल के हेक्योंग और उसके छोटे भाई हेजुन को देखते हैं जो कि 10 साल का था। तो बचपन में हेक्योंग का छोटा भाई हेजुन हमेशा ही अपने दोस्तों को खेलने के लिए घर पर बुलाया करता था, पर तभी एक दिन उसके घर में उसकी मुलाकात एक नए लड़के से होती है जिसका नाम कांग वूजिन था और वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था। वोजिन के डैड एक काफ़ी बड़े मिनिस्टर थे, पर एक कंट्रोवर्सी के कारण उनकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां आने लगी। और वहीं हमें स्कूल के टीचर से पता चलता है कि कांग वोजिन हमेशा से ही एक बुली रहा है, वो लोगों को परेशान करता, स्कूल के लिए कई सारी परेशानियां खड़ा करता, पर उसके माता पिता हमेशा ही पैसों के दम पर उसे बचा लेते थे। यहाँ तक कि उसने स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की थी, पर पैसों के दम पर उसे बचा लिया गया। और वहीं खड़े हम हेक्योंग को देखते हैं जिसे भी इस बारे में पता चल जाता है और उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है क्योंकि उसके भाई का दोस्त एक काफ़ी खतरनाक बच्चा था। फिर हेक्योंग हमें बताता है कि वुजिन हमेशा ही हमारे घर पर आया करता था, जिससे मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और अब भले ही वह जो भी करे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। और इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब हेक्योंग को आदत हो गई थी वुजिन हमेशा उसके घर पर आता और खेलता और चला जाता, इसीलिए हेक्योंग ने वुजिन पर ध्यान देना छोड़ दिया था। और फिर कुछ दिनों बाद हेक्योंग एक दिन अपने दोस्त को घर पर लेकर आता है। उस दिन हेक्योंग को लगता है कि घर पर कोई नहीं था, जिसके बाद फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। वहाँ हम देखते हैं हेक्योंग और उसका बॉयफ्रेंड कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी क्लोज जा रहे होते हैं, जहाँ हेक्योंग अपने बॉयफ्रेंड को समझा रहा होता है कि हम अभी घर पर हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उसका बॉयफ्रेंड उसे किस कर लेता है और वो दोनों काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे थे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो लोग किस कर रहे होते हैं और हेक्योंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। अब हम देखते हैं वो दोनों धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। हेक्योंग धीरे-धीरे उसकी पैंट के अंदर हाथ डाल रहा होता है कि तभी वो सुनता है कि कोई वहाँ पर आ गया, और हम देखते हैं वो दोनों काफ़ी बुरी तरह से डरकर चीखने लगते हैं और यहाँ का रोमांटिक माहौल पूरी तरह से दहशत के माहौल में बदल जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे हेजुन आया होता है जो कि हेक्योंग का भाई है। हेक्योंग घबराते हुए अपने भाई से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर हेजुन उसे कहता है कि मेरा एक दोस्त आया हुआ है जिसके लिए मैं कुछ खाने को लेने बाहर गया था। तभी वहाँ हेजुन की नज़र हेक्योंग के कमरे में बैठे एक लड़के पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है? जिस पे हेक्योंग घबराते हुए उससे कहता है कि तुम भी तो अपने दोस्तों को घर बुलाते हो, तो मैंने आज अपने एक दोस्त को घर बुलाया है। जिसके बाद हेजुन अपने भाई से कहता है कि आप भी अपने दोस्त को बुला सकते हो, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है आज तो मैं बस पकड़ा गया था। और तभी हम देखते हैं हेक्योंग की खुशी अचानक से दुख में बदल जाती है जब वो हेजुन के कमरे से दो लोगों की आवाज़ सुनता है। हेक्योंग भागते हुए हेजुन के कमरे में जाता है और वहाँ वो कांग वुजिन को पाता है। वुजिन को वहाँ देखकर हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो समझ चुका था कि अभी उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने जो भी किया है उसे वुजिन ने देख लिया था। और हम वुजिन को हेक्योंग की तरफ देखते हुए पाते हैं। कहने को वुजिन तो अभी एक बच्चा था पर उसका दिमाग बिल्कुल शैतान की तरह था। वो हेक्योंग को धमकाते हुए कहता है, बड़े भाई तुम और तुम्हारा दोस्त अभी वहाँ पर कौन सी गंदी हरकतें कर रहे थे? और नोट करने की बात यह है कि अभी हेक्योंग 16 साल का है और वुजिन सिर्फ 13 साल का, पर वुजिन फिर भी हेक्योंग को धमका रहा होता है। हेक्योंग कहता है ये 3 सालों में पहली बार था जब वुजिन ने मुझे कुछ कहा था। जिसके बाद फिर हम अगले सीन में हेक्योंग और वुजिन को साथ में बैठा हुआ पाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे
जहाँ हेक्योंग उससे समझा रहा होता है कि उस दिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और वो वूजिन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं बैठा वूजिन तो बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आने वाला था। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए लेकर आया हूँ तो बस खाना खाओ। तब वूजिन उससे कहता है, अगर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ तो तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? जिस पर हेक्योंग कहता है, मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए लेकर आया हूँ और तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेकर आया हूँ तो बस खाना खाओ। जिस पर वोजिन उसे कहता है कि मुझे ये सब नहीं खाना है। और हेक्योंग कहता है, इन अमीर बच्चों की परेशानी क्या है? आखिर ये मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? जिस पर हेक्योंग वूजिन से पूछता है, तुम अगर ये नहीं खाना चाहते हो तो आखिर तुम क्या खाना चाहते हो? जिस पर वूजिन उसे कहता है कि क्या मैं कुछ भी खा सकता हूँ? जिस पर हेक्योंग कहता है, अगर मेरे पास उतने पैसे हुए तो मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा। जिस पर वोजिन हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर तो हेक्योंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से गुस्से में लाल हो जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और हेक्योंग का गुस्सा होना जायज़-सी बात थी, क्योंकि आखिर कोई 13 साल का बच्चा उससे ये बात कैसे कह सकता था। पर वोजिन अभी भी उसी तरह से स्माइल कर रहा होता है जैसे वो हमेशा करता आया था और वो कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। जिसके बाद फिर हम अगले सीन में हेक्योंग और वूजिन को कहीं बैठा हुआ पाते हैं, जहाँ हेक्योंग उससे कह रहा होता है कि मुझसे बात मत करो, तुम एक पागल हो, तुम एक साइको हो। पर वूजिन अभी भी हँसा जा रहा होता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? यहाँ हेक्योंग खुद को ही कोस रहा होता है कि आखिर वो इस बच्चे से कैसे पकड़ा गया। अगर उस दिन उसने वो सब नहीं किया होता तो वूजिन आज उसे इतना परेशान नहीं कर रहा होता। जिस पर हेक्योंग वूजिन से कहता है, तुम इस तरह से मेरी प्राइवेट लाइफ की बातें पब्लिक में नहीं बता सकते हो। तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं है ना? जिस पर वूजिन उसे कहता है, क्या मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया? मैंने लोगों को ये नहीं बताया कि तुम उस दिन अपने फ्रेंड के साथ कौन सी गंदी हरकतें कर रहे थे? और वूजिन हंसते हुए हेक्योंग से कहता है, तो तुम गे हो बड़े भाई। इस बात को सुनकर हेक्योंग तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम लोग पब्लिक में है, तुम इन बातों को इतने खुलेआम यहाँ कैसे कह सकते हो? फिर वोजिन उससे पूछता है, क्या तुम उस लड़के को पसंद करते हो? जिस पर हेक्योंग कहता है कि मुझे ये बात तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वोजिन उससे पूछता है, तो मेरे बारे में क्या? क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो? वोजिन के इस सवाल से हेक्योंग बुरी तरह से हैरान रह जाता है और वोजिन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा ऊपर वाला खाली हो चुका है? क्या तुम पागल हो? आखिर मैं तुम्हारे जैसे घटिया बच्चे को पसंद क्यों करूंगा? मेरा भी कोई लेवल है, कोई स्टैंडर्ड है। यूं ही नहीं मैं किसी भी ऐरे गहरे को पसंद करने लगूंगा। जिस पर वोजिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आखिर तुम किसी को क्या देखकर पसंद करते हो? जिस पर हेक्योंग एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है, मेरे स्टैंडर्ड्स, आखिर मैं किसी में क्या पसंद करता हूँ? जिस पर हेक्योंग कहता है कि मैं भले ही किसी को पसंद करूँ पर मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और मेरे स्टैंडर्ड में पहली चीज़ आती है कि उस लड़के को मुझसे लंबा होना चाहिए और तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। जिस पर वोजिन से कहता है, मैं छोटा हूँ पर प्यारा हूँ, है ना बड़े भाई? फिर हेक्योंग कहता है, मेरे पार्टनर में कई सारी खूबियाँ होनी चाहिए। उसमें से एक, वो काफ़ी होशियार होना चाहिए और पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा वो फ़नी, स्वीट और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, वो मुझे पसंद करे। ये कहते हुए हेक्योंग अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए ब्लश कर रहा होता है और उसके इस चेहरे को वोजिन भी नोटिस कर लेता है और वो हेक्योंग को छेड़ते हुए कहता है कि ये तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो? जिस पर हेक्योंग उससे कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और वो खुद से ही कहता है, आखिर मैं इस पागल बच्चे को अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ? पर वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होके हेक्योंग की तरफ देख रहा होता है और तुरंत ही हेक्योंग के सामने आ जाता है और उससे कहता है, बड़े भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। फिर वुजिन उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, क्या तुम मेरे लिए भी वो एक्सप्रेशन बनाओगे जो अभी-अभी तुमने बनाया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए? इस बात को सुनकर हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक 13 साल के बच्चे हो, तो अपनी उम्र की जैसा बात करो। जिस पर वुजिन कहता है, पर मैं तो सच ही कह रहा था। पर हेक्योंग उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद हेक्योंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ये एक नंबर का कमीना बच्चा है। पता नहीं मेरा पाला इससे कैसे पड़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी मेरा छोटा भाई ऐसे लड़के को दोबारा घर पर ना बुलाए। और उसे जाते हुए वूजिन क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा होता है। पर अब अगले ही सीन में हम देखते हैं वूजिन को हेक्योंग की फैमिली के साथ डिनर करते हुए, जहाँ वो सबसे अच्छे से बातें कर रहा होता है, पर हेक्योंग तो काफी गुस्से में उसे घूर रहा होता है। अब हेक्योंग अपने भाई हेजुन से पूछता है कि आखिर तुमने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़का काफी अजीब है, इसे घर पर मत बुलाना। जहाँ हेजुन कहता है कि इसे मैंने नहीं, मॉम ने बुलाया है। यहाँ जो हेक्योंग की मॉम होती है वो वूजिन से काफी अच्छे से बात कर रही होती है और बहुत ही प्यार से उसे खाना परोस रही होती है। और वहाँ हेक्योंग अपनी मॉम को ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी हेक्योंग को गुस्सा करते हुए देखकर वूजिन के मन में काफी इविल प्लान आता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, बड़े भाई तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो कि तुम मुझे गुस्से में घूर घूर कर देख रहे हो? और वूजिन मासूम बनते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो?
और वहाँ हेक्योंग तो इस गिरगिट जैसे रंग बदलू बच्चे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है कि यह लड़का कैसे मेरे घर वालों को मैनिपुलेट कर रहा है। वहाँ बैठा वोजिन मासूम बनते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या गलत किया है, पर फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। वहाँ हेक्योंग इतना शातिर बच्चा देखकर बहुत ही हैरान हो चुका होता है और वो सोचता है इससे ज़्यादा बेकार बच्चे से मेरा आज तक पाला नहीं पड़ा है। यहाँ हेक्योंग के पेरेंट्स हेक्योंग को ही डाँटने लगते हैं कि आखिर वो एक छोटे बच्चे से कैसे खुन्नस खाकर बैठा है। वो लड़का तुम्हारे छोटे भाई का दोस्त है, तो तुम्हें उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। पर वो जिन वहाँ पर नहीं रुकता और वो मैनिपुलेट करने का काम जारी रखता है और वो कहता है, जैसे हेजुन मुझे घर पर बुलाता है क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, और वो एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि बड़े भाई हेक्योंग ने भी अपने दोस्त को बुलाया था और उसके साथ वो यहाँ पर कुछ गंदी-गंदी चीज़ें कर रहे थे। और वहीं हम बैठे हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि जब तक वोजिन मज़ाक कर रहा था तब तक तो ठीक था, पर अब वो ये बातें उसके पेरेंट्स के सामने कैसे लेकर आ रहा है। और हम हेक्योंग को बहुत ही बुरी तरह से डरते हुए देखते हैं। आखिर कोई भी डर जाता अगर उसके किसी इतने ख़ास राज़ की बात उसके माता-पिता के सामने ऐसे आती। हम हेक्योंग को देखते हैं जो वोजिन की तरफ एक डिसबिलीफ के साथ देखता है कि आखिर कोई बच्चा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर कोई बच्चा इतना बुरा कैसे हो सकता है? और वहाँ वोजिन तो हँस रहा होता है और हँसते हुए उससे कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा बड़े भाई? और फिर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा इविल लुक के साथ हेक्योंग को देखने लगता है। और गाइस मेरे हिसाब से ऐसे बच्चों को ना पकड़ करके जेल में डालकर दिन-रात कोड़े मारने चाहिए। खैर अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि अपने माता-पिता को इस बारे में समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उस दिन जो दोस्त मेरे घर पर आया था वो एक लड़की थी और वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ हेक्योंग नहीं चाहता था कि उसके गे होने के बाद उसके माता-पिता को पता चले, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बच्चा इतनी बड़ी बात अपने माता-पिता को तो नहीं पता चलने देना चाहता है। और हेक्योंग भी नहीं चाहता था कि उसके गे होने के बाद उसके माता-पिता को पता चले। इसीलिए वो कहता है कि वो जिन मज़ाक कर रहा है, उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड घर पर आई थी और हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे। जिस पर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी है? तुमने हमें उससे मिलवाया नहीं, तुम कल उसे फिर लेकर आना। जिस पे हेक्योंग कहता है, नहीं हमने ब्रेकअप कर लिया। और जैसे-तैसे हेक्योंग उस दिन बात को सँभाल लेता है, वरना उसके माता-पिता को उसका सबसे बड़ा राज़ पता चल जाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो जिन ज़बरदस्ती हेक्योंग के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर हेक्योंग ऐसा होने नहीं देना चाहता था और वो उससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते हो, पर वो जिन ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करने लगता है और वो जिन काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे इस घर में कहीं भी जाने से नहीं रोक सकते। और हेक्योंग तो बस हैरान खड़ा होकर उसे वहाँ देख रहा होता है। हेक्योंग तो अपना ही सर मारने लगता है और सोचता है आखिर मैं इस कमीने बच्चे का क्या करूँ? ये पूरी तरह से साइको बच्चा है। जहाँ हम वुजिन को देखते हैं जो कि हेक्योंग को धमकाने लगता है, तो हेक्योंग उसे अपने कमरे में अंदर आने को कह देता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है मुझसे? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि इससे मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, मेरी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। आखिर तुम फिर भी मेरी लाइफ़ को ख़राब क्यों करना चाहते हो? आखिर आज तक मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरी लाइफ़ को बर्बाद करने पर तुल गए हो? क्या जब मैं जान दे दूँगा तभी तुम अपना मुँह बंद रखोगे? आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ? क्या तुम प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ़ को मेरे घरवालों को बताना बंद करोगे? हेक्योंग उससे कहता है तुम्हारी वज़ह से, सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मेरे हेक्योंग उससे कहता है तुम्हारी वज़ह से, सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मेरा ब्रेकअप हो गया। वोजिन उससे पूछता है क्या? तुम्हारा क्या हो गया? जिस पे हेक्योंग कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया तुम्हारी वज़ह से, मेरी लाइफ़ ऐसे ही ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे ही वोजिन को पता चलता है कि हेक्योंग का ब्रेकअप हो चुका है, वोजिन बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। वो एक पागल साइको की तरह हँस रहा होता है और वो कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हँस रहा होता है। यहाँ हम हेक्योंग को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, क्योंकि मुझे छोड़ दिया गया है, उस लड़के ने मुझे डंप कर दिया, अब मैं एक लूज़र बन चुका हूँ। कांग वोजिन, क्या मेरी लाइफ़ को बर्बाद करके तुम्हें इतना मज़ा आता है? आखिर तुम्हें मेरी लाइफ़ को बर्बाद करने में क्या खुशी मिल रही है? जिस पर वोजिन इविल स्माइल करते हुए कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। और हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होके उसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वोजिन हेक्योंग के क्लोज़ जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझसे पूछा ना कि आखिर मुझे क्या चाहिए तुम्हें अकेला छोड़ देने के लिए? आखिर मुझे क्या चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लाइफ़ को बर्बाद ना करूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भी वो करो जो तुमने उस लड़के के साथ उस दिन वहाँ पर किया था। जिस पर हेक्योंग तुरंत ही वोजिन को खुद से दूर हटाता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम एक छोटे बच्चे हो, क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? आखिर ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? पर हम देखते हैं वोजिन तो वहाँ पर उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा राज़ किसी को नहीं बताऊँ? तो जब तक मैं जो कह रहा हूँ वो अगर तुम करते हो
तो मैं किसी को तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊँगा। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वूजिन उसे कहता है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और मैं वो करना चाहता हूँ। जिस पर हेक्योंग वूजिन को समझाते हुए कहता है कि देखो वूजिन, अभी तुम 13 साल के एक छोटे बच्चे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे, किसी को डेट करने लगोगे, तब ये सब करना चाहिए। तुम ये सब किसी के साथ तभी कर सकते हो जब तुम उसे डेट कर रहे हो। जिस पर वूजिन उसे कहता है तो तुम मुझे डेट करने लगो। जिस पर हेक्योंग अपना सर पीटते हुए कहता है अजीब पागल बच्चा है, मैं इससे नहीं जीत सकता। आखिर मुझे क्या करना होगा? क्या मैं हार मान लूँ इसके सामने? फिर हेक्योंग उससे कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हारे गालों पर किस कर देता हूँ। जिस पर वूजिन उसे कहता है क्या तुमने मुझे छोटा बच्चा समझ रखा है? फिर हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि वूजिन की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके गालों पर किस करने वाला होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे कहता है कि चलो किस कर लो। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वूजिन उसके गालों पर किस करेगा, पर तभी हम देखते हैं वूजिन उसे अपने पास खींचता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। ये देखकर तो हेक्योंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही पीछे हट जाता है और उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि गालों पर करना। हम हेक्योंग को लाल टमाटर बनते हुए देखते हैं और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल और बहुत ही बुरे बच्चे हो। पर वहीं हम वूजिन को काफ़ी अजीब तरह से ब्लश करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो ह्यूंग, पर यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा होता है। वूजिन के चेहरे पर जो लुक था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था और फिर हेक्योंग कहता है वो एक ऐसा दिन था जब मैंने ऐसे दलदल में पैर रखा जिससे मैं कभी भी निकल नहीं सकता था। मैंने अपनी लाइफ को खुद ही एक बहुत ही बुरे जाल में फंसा लिया था। जिसके बाद फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं उस घटना को हुए। हेक्योंग कहीं भागा-भागा जा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और वो जाता है वूजिन से मिलने क्योंकि वूजिन ने उसे बुलाया होता है। अब वूजिन और हेक्योंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे। यहाँ पर हेक्योंग तो अडल्ट लग रहा होता है पर वूजिन अभी भी हाई स्कूल का ही स्टूडेंट लग रहा था। जहाँ हम वूजिन को देख के बता सकते हैं कि वो 16 साल का लग रहा था। हेक्योंग वूजिन के पास जाता है और उससे कहता है आखिर तुमने मुझे इतनी रात को इमरजेंसी बोलकर क्यों बुलाया है? पर हम वूजिन को देखते हैं जो कि हेक्योंग को काफ़ी ज़ोर से हग कर लेता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। हेक्योंग वूजिन से कहता है क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? पर जहाँ वूजिन होता है वो उससे कहता है कि मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही है और वो तुरंत ही हेक्योंग को किस कर लेता है और हेक्योंग कहता रह जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या परेशानी है। हम वूजिन को देखते हैं जो कि हेक्योंग को किस कर रहा होता है पर वहाँ हेक्योंग ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद हेक्योंग हमें बताता है जब वूजिन ने मुझे पहली बार किस किया था उसके बाद वूजिन हमेशा ही वैसा करने लगा। वो हमेशा ही मुझे फोर्स करता था और किस करने को कहता था, यहाँ तक कि वो जबरदस्ती मुझे किस करता था और अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब वो मुझे काफ़ी बुरी तरह से फोर्स करता है पर अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगा है। अगर मुझे पहले पता होता कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएंगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। यहाँ हेक्योंग चिल्लाते हुए वूजिन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सब पब्लिक में मत किया करो, पर वूजिन उसे कहता है पर तुमने भी मुझे नहीं रोका, क्या मैं इतना अच्छा किसर हूँ? जिस पर हेक्योंग वूजिन से पूछता है आखिर तुम मुझे कब तक इस तरह परेशान करते रहोगे? आखिर तुम ये सब मेरे साथ कब तक करने वाले हो? ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हम लोग तो डेट भी नहीं कर रहे हैं। क्या तुम इस तरह हमेशा मेरी बॉडी का इस्तेमाल करते रहना चाहते हो? और हम वूजिन को देखते हैं जो कि हेक्योंग को टच करता है और हेक्योंग से कहता है और हम वूजिन को देखते हैं जो कि हेक्योंग को टच करता है और यहाँ हम वूजिन को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है और हेक्योंग उससे पूछता है आखिर क्या हुआ? जहाँ वूजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से हैरान होकर वूजिन को देख रहा होता है। वहीं वूजिन ने उसके गालों को पकड़ रखा होता है और जब वूजिन हेक्योंग के गालों को छोड़ता है तो हेक्योंग के गालों पर दाग बन चुके थे। यहाँ हम एडल्ट हेक्योंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से ब्लश कर रहा होता है और वो कहता है अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये लड़का ऐसा कुछ करने वाला है तो मैं बहुत पहले ही इसे ना कह चुका होता। पर मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसी हो जाएँगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वूजिन ऐसा कुछ करेगा और यहाँ हेक्योंग खुद को समझा रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वूजिन के प्यार में नहीं पड़ना है और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, मेरे लिए तो आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, पर आप मुझे अपने ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।